SPN9 न्यूज़ और मैं हूं अनुश्रुति। आज हम एक ऐसे प्रदेश के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसको हमारे देश का सियासी प्रयोगशाला कहा जाता है। जी हाँ, उस प्रदेश का नाम है बिहार। बिहार को यहाँ पर सियासी प्रयोगशाला इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि बिहार में जितनी भी बार सीटें बटी हैं या फिर जितनी भी बार सांसद बने हैं वो हमेशा ही एक अलग तरीके से बनते हैं। और इस बार भी मतलब कि 2019 के लोकसभा चुनाव में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है, जहां पर देश के सबसे बड़े प्रदेश कहे जाने वाले लोकसभा चुनावों के मुकाबले में अगर बात की जाए तो देश के सबसे बड़े प्रदेश कहे जाने वाले उत्तर प्रदेश में भी त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। वहीं पर अगर हम बिहार की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर मुकाबला सीधा सीधा द्विपक्षीय है। यहाँ पर महागठबंधन का मुकाबला है एनडीए से। यहाँ पर दो पार्टियों के बीच में ही मुकाबला है। जितनी भी छोटी छोटी पार्टी थी वो किसी ना किसी पार्टी में मिल गई हैं और इससे सीधा इफेक्ट पड़ा है बिहार की राजनीति पे। अब यहाँ पर देखा जाएगा कि महागठबंधन वर्सेस एनडीए होने वाला है। अब ये जो मुकाबला होने वाला है वो कुछ 15 साल बाद हो रहा है। ऐसा मुकाबला 15 साल बाद देखा जाएगा। इससे पहले 2004 में ऐसा मुकाबला देखा गया था जब अटल बिहारी वाजपेयी की वहाँ पर सरकार थी। दिल्ली में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, तब ऐसा मुकाबला देखा गया था। और तब भी कांग्रेस ने यहाँ पर महागठबंधन किया था और आरजेडी, कांग्रेस और एलजेपी का यहाँ पर महागठबंधन हुआ था। इसके बाद देखा गया था कि 2004 में अगर इस महागठबंधन की बात करते हैं तो उसको 29 सीटें मिली थी। यहाँ पर बीजेपी और जेडीयू की सीटों पर इस महागठबंधन ने विराम लगाया था और यहाँ पर साबित किया था कि वो एक बार अटल बिहारी वाजपेयी को हराने में काबिल हैं। ऐसा ही कुछ सिनेरियो इस बार भी हो रहा है। 2014 में देखा गया था कि मोदी लहर थी और बिहार में मोदी की सरकार को 22 सीटें मिली थी, मतलब बीजेपी को 22 सीटें मिली थी। हालांकि 2019 में आते आते हवा थोड़ी कम हो गई, मोदी की लहर थोड़ी कम हो गई और यहाँ पर देखा गया कि मोदी सरकार भी एक कदम बैकफुट पर आ गई। जहाँ पर जिस पार्टी ने अपने पिछले लोकसभा चुनाव में सिर्फ 2 सीटें पाई थी, उस पार्टी को आप अगर हम इस बार के लोकसभा चुनाव की बात कर रहे हैं तो उस पार्टी को आप 17 सीटें दे रहे हो। जो 22 सीटों पे आप जीते थे उससे घटकर आप खुद 17 सीटों पर आ जा रहे हो। तो इससे तो यही लगेगा ना कहीं आपकी मोदी जो लहर है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो रही है और यहाँ पर आप भी चाहते हो कि थोड़ा सा बैकफुट पे आ जाए जिससे एक और पार्टी का साथ मिल जाए। उसके बाद महागठबंधन की अगर हम बात करें तो महागठबंधन में जो पार्टियां हैं वो हैं आरजेडी, कांग्रेस और इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा की रालोसपा, जितन राम मांझी की हम और मुकेश साहनी की वीआईपी पार्टी। अब इन पार्टियों ने मिलकर एक महागठबंधन बना लिया है और यहाँ पर उम्मीद की जा रही है कि ये महागठबंधन जो है वो चलेगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर किन मुद्दों की बात हो रही है, जहाँ एक तरफ एनडीए बात कर रहा है कि हमने एयर स्ट्राइक कराया है, यहाँ पर राष्ट्रवाद में लोगों को उलझाने की बात कर रहा है, तो वहीं कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि ये जो महागठबंधन के लोग हैं वो यहाँ पर मुस्लिमों और दलितों की बात कर रहे हैं। यहाँ पर उनके हक की बात की जा रही है, लेकिन यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर आरोप और प्रत्यारोप तो लगना बंद नहीं हो रहे हैं। और ऐसा हम इसलिए नहीं कह रहे हैं कि इसलिए कि हो सकता है कि बीजेपी आए तो ये कर दे या फिर कांग्रेस आए तो ये कर दे, ये वाली बात नहीं है। यहाँ पर जब भी कभी भी मुद्दों की बात आती है तो चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो, वो हमेशा यही कहा जाता है कि भाई हम एक दूसरे के ऊपर आरोप और प्रत्यारोप लगा सकते हैं, हम जनता को आंसरेबल नहीं हैं। उसके बाद अगर हम और भी बात करें तो आपको बता दें कि ये जो 15 साल बाद ऐसा हो रहा है, 2004 के बाद जो अब 2019 में देखने को मिल रहा है कि सिर्फ द्विपक्षीय जो है राजनीति होने वाली है, उससे कहीं ना कहीं देश में भी बदलाव देखने को मिलेगा। अगर बिहार से, जो कि दूसरी सबसे बड़ा प्रदेश माना जाता है, अगर यहाँ से बीजेपी जीतती है तो कहीं ना कहीं यहाँ से मोदी सरकार जो है वो एक अलग ही कॉन्फिडेंस में आ जाएंगे, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी के बाद वो दूसरे प्रधानमंत्री होंगे, जो दूसरी बीजेपी से दूसरे प्रधानमंत्री होंगे, जो दूसरी बार इस तरह से सरकार में आएंगे, तो उनका
कॉन्फिडेंस एक अलग ही लेवल पर हो जाएगा। लेकिन अगर एक बार फिर से महागठबंधन की सरकार ऐसा करने में कामयाब रहती है कि यहाँ से बीजेपी और एनडीए बेसिकली जो है उसको हराने में कामयाब रहती है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर फिर से पेच फंस जाएगा और जो 2004 में हुआ था वो एक बार फिर से रिपीट किया जाएगा। तो ऐसे में अब 23 मई को जब लोकसभा चुनावों के रिजल्ट आएंगे तो ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि इस बार बिहार में कौन जीता है, क्या वो एनडीए होगी या फिर महागठबंधन होगी, क्योंकि इस बार बिहार की राजनीति सबसे दिलचस्प राजनीति होने वाली है। इस बार बिहार के जो रिजल्ट आएंगे वो कहीं ना कहीं देश में हवा बदल कर रख देंगे। तो दोस्तों, आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज़ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।